सुपरहिट शो इंडियन आइडल 12 के सेट से एक बुरी खबर सामने आई जिसने फैंस को रुला दिया। जब लोगों को पता चला कि सबके पसंदीदा कंटेस्टेंट पवनदीप घर के लिए निकले थे, लेकिन वो घर नहीं पहुंचे। 2 दिन भी बीत गए, लेकिन लापता पवनदीप की कोई भी खबर नहीं मिली। पवनदीप के आउट होने की खबर मिलते ही उनका परिवार भी सदमे में है। उत्तराखंड का नौजवान सिंगर पवनदीप का सफर इंडियन आइडल के सेट पर बेहद बेहतरीन रहा, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि पवनदीप को अचानक शो छोड़ना पड़ गया। उनके शो छोड़ने की बात सुनकर परिवार का तो बुरा हाल ही हुआ, साथ ही उनकी पसंदीदा साथी अरुणिता कांचीलाल का रो रो कर बुरा हाल है। इससे पहले आप भी घबराएं, हम आपको पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल डे इंडियन आइडल मेकर्स ने पवनदीप को लेकर लोगों को मूर्ख ही नहीं बनाया, बल्कि धड़कनें भी बढ़ा दी। जी हाँ, इस बार सेट पर एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा दस्तक देती हैं। उनके आते ही शो दम और चमक जाता है। उनके आते ही शो में दम आ जाती है और इसी वक्त शो में अचानक बोला जाता है कि पवनदीप आपका सफर खत्म होता है। इसके बाद हर किसी का मुंह देखने लायक होता है, कोई यकीन नहीं कर पाता है। इतना ही नहीं, पवनदीप को आखिरी विदाई देने की तैयारी हो जाती है और तो और उनकी पसंदीदा दोस्त यानी अरुणिता कांचीलाल का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। यह एपिसोड बहुत पहले ही शूट कर लिया गया, तब तक शो में पवनदीप को दिखाया भी नहीं गया। मतलब 2 दिन तक पवनदीप को गायब रखा गया। लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर पवनदीप ने तो हर किसी को अपनी आवाज से दीवाना बनाया, फिर उनकी जल्दी छुट्टी क्यों कर दी गई। सोशल मीडिया पर अफरा तफरी मच गई, फैंस निराश दिखे। तभी पता चला कि शो ने पवनदीप को लेकर अप्रैल फूल मनाया। वैसे क्या आप सच में पवनदीप को आउट होते देख पाएंगे? क्या उन्हें विनर बनते देखना चाहते हैं या फिर उन्हें विनर बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको बता दें, पिछले हफ्ते नीतू कपूर की एंट्री हुई थी, तभी शो पर एक अलग ही रौनक देखने को मिली थी। अब देखना होगा रेखा क्या क्या कमाल करती हैं। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, मोहब्बत है क्या चीज, मेरी किस्मत में तू नहीं जैसे गाने आज भी बजते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गाने को सुनकर नहीं, बल्कि एक्टर के हुनर को देखकर। जी हाँ, ऋषि कपूर ने इन सभी गानों की फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग करके पूरे देश भर को अपना दीवाना बनाया था और यही वजह है कि आज भी लोग ऋषि कपूर को भूल नहीं पा रहे हैं। ऋषि कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर रोज उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। ऋषि कपूर को गए अभी साल भर भी नहीं हुआ कि उनकी पत्नी नीतू कपूर भी हिम्मत हार गई है। जी हाँ, नीतू कपूर काफी टाइम बाद अपने पति के जाने के बाद उभरी और वो ना चाहकर भी इंडियन आइडल 12 के मंच पर गई। इस मंच पर वो जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वो आई तो अपने आंसू रोक नहीं पाई, क्योंकि इस मंच से जुड़ा उनका एक किस्सा है जो वो याद करना भी नहीं चाहती। लेकिन कहते ना कि यादें कभी खत्म ही नहीं होती हैं, और यही नीतू कपूर के साथ हुआ। उन्होंने बताया कि मैं इससे पहले अपने पति ऋषि कपूर के साथ इस शो में आई थी। नीतू कपूर की ये बात सुनकर हर कोई भावुक हो गया और कुछ सेकंड के लिए हर कोई शांत हो गया। नीतू कपूर आगे कहती हैं, आज मैं अकेली आई हूँ, मुझे अच्छा तो नहीं लगा और कहीं ना कहीं मुझे अकेले आने के लिए बहुत हिम्मत भी जुटानी पड़ी। जी हाँ, एक पत्नी के लिए ये वक्त बहुत दुखदाई होता है। नीतू कपूर समझ सकती हैं कि उन्होंने इन दिनों को कैसे काटा होगा और वो इस मंच पर चढ़ते ही अपने पति को कितना मिस कर रही होंगी। इतना ही नहीं, नीतू कपूर अपने पति के साथ बिताए इस मंच की हर बात याद कर रही थी। नीतू कपूर के चेहरे पर हंसी तो थी, लेकिन उनका दिल बहुत कमजोर पड़ चुका है। बिना पति के नीतू कपूर अकेली हो गई हैं। आपको बता दें, पिछले साल 30 मई को ऋषि कपूर दुनिया छोड़कर चले गए थे। उनके दूसरे दिन ही इरफान खान भी चल बसे और कुछ दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत, समीर कपूर जैसे कई स्टार्स डिप्रेशन में गए तो कई ने सुसाइड कर ली। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से ऋषि कपूर की अंतिम यात्रा में भी ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाए थे। ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा तक अपने पिता की अंतिम यात्रा में पहुंचने में लेट हो गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद था। और वहीं उसके बाद नीतू कपूर भी खतरनाक बीमारी की शिकार हो गई थी और हाल ही में रणबीर कपूर भी इस बीमारी के शिकार हो गए थे। मतलब पिछले साल से इस परिवार पर कोई ना कोई आफत आ रही है। नीतू कपूर लगातार किसी न किसी परेशानी का सामना कर रही हैं।
लेकिन नीतू कपूर ने कहा कि आज मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ, आज मैं हिम्मत नहीं हारना चाहती हूँ, आज मैं इस दिन को स्पेशल बनाकर एंजॉय करूंगी। और नेहा कक्कड़ उनके लिए अपनी सीट छोड़ देती हैं। नेहा कक्कड़ नीतू कपूर की इस खुशी की नजर उतारते हुए उनके कान के पीछे अपनी आंख का काजल लगाती हैं। वहीं नीतू कपूर नेहा के लिए स्पेशल गिफ्ट भी लेकर आती हैं। जी हाँ, नीतू कपूर शगुन के रूप में पैसों का लिफाफा देती हैं। नीतू कपूर कहती हैं कि मेरे यहाँ रिवाज है कि जब भी किसी शादीशुदा जोड़े से आप पहली बार मिलते हैं तो उसे कुछ शगुन में देते हैं। ये सब देखकर नेहा इमोशनल हो गई और वो भी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। नेहा को तो अपनी सास की याद भी आ गई होगी। पर आपको नीतू कपूर को इस अंदाज में देखकर कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। नेहा कक्कड़ सिंगिंग की दुनिया में तो धमाल मचा ही रही हैं, साथ ही वो डांसिंग और ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। जी हाँ, नेहा कक्कड़ एक्टिंग भी बिंदास होकर करती हैं और यही वजह है कि नेहा का कोई भी गाना रिलीज होते ही हिट हो जाता है, क्योंकि वो गाने के साथ नाचती भी नजर आती हैं, जो फैंस को काफी पसंद है। लेकिन इस बार उन्हें डांस करना महंगा पड़ गया। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर डांसर चैप्टर 4 के लॉन्च हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, शो का खूब प्रमोशन किया जा रहा है। शो की टीम इंडियन आइडल के सेट पर भी जाती है। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी, अनु मलिक और गीता के साथ 4 बच्चे भी इंडियन आइडल के सेट पर जाते हैं और नेहा के साथ डांस करने का मौका मिलता है। सभी बच्चे नेहा के साथ दिलबर दिलबर गाने पर डांस करते हैं। नेहा भी डांस करने पहुंचती हैं, लेकिन बच्चों के सुपर टैलेंट के आगे नेहा कक्कड़ को तो धक्का ही लग जाता है। वो बच्चों का टैलेंट देखकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि वो जब इतनी छोटी हैं तो तुम लोग कितने छोटे होगे और इतनी उम्र में इतना ज्यादा टैलेंट, मैं तो हार गई तुम लोगों के आगे, तुम लोग जीत गए। बच्चे और नेहा की मस्ती भरा डांस देखकर शिल्पा, अनु, गीता, हिमेश तो हंसी से लोटपोट हो जाते हैं और कुर्सी छोड़कर दौड़ने लगते हैं। सबको सैल्यूट करते हैं। वहीं नेहा कक्कड़ येलो ड्रेस में क्यूट और खूबसूरत नजर आती हैं। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी भी खूब धमाल मचा चुकी हैं। उन्होंने चेहरे के टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशन देकर इंडियन आइडल के सेट पर खूब एंटरटेन किया। इंडियन आइडल 12 इन दिनों काफी चर्चा में है और जब इस शो में एक्टर शिल्पा शेट्टी पहुंची तो इस मंच पर रौनक ही आ गई। दरअसल शिल्पा शेट्टी तो अपनी अपकमिंग रियलिटी शो सुपर डांस चैप्टर 4 को प्रमोट करने आई थी। वो अपने इस नए शो के बारे में कुछ बोलती उससे पहले सेट पर मातम पसर गया। एक कंटेस्टेंट को अटैक पड़ गया। हालत देखकर लोग घबरा गए और देखते ही देखते सेट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल शिल्पा के वेलकम के एपिसोड का सीन दिखाया गया, जिसमें कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी को अटैक करते देखा गया। जी हाँ, सेट पर आए आशीष का अचानक मुंह बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, वो गाना गाने आए थे लेकिन उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा देखा गया। लोग घबरा गए। उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? जब तक लोग कुछ समझते तब तक उनके पास बैठी शिल्पा शेट्टी, दूसरा कंटेस्टेंट सवाई भट्ट और आदित्य नारायण को भी मुंह टेढ़ा करते देखा गया। मतलब समझ आ गया कि जरूर यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है, जिसकी वजह से शिल्पा ने भी वही टेढ़ा मुंह एक्सप्रेशन दिया। शिल्पा का मुंह देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। नेहा कक्कड़ तो बुरी तरह घबरा जाती हैं और मंच पर हंसी के ठहाके लगने लगते हैं।